हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने उनसे सूत्रों के हवाले से एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने सूत्र शब्द पर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने पत्रकार के सूत्रों को मजाकिया और अपमानजनक ढंग से पेश किया, जिससे पत्रकार समुदाय और विपक्ष खासकर बीजेपी काफी नाराज हो गई। इस पूरे बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की बात की है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के लिए जो भाषा इस्तेमाल किया वह पूरी तरह अशोभनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि तेजस्वी पहले भी मीडिया और अखबारों को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। अमित मालवीय ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और प्रेस की आजादी को चुनौती देना बेहद निंदनीय है। उन्होंने ट्वीट किया, देखिए ये रही ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, और लिखा कि तेजस्वी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और मीडिया का अपमान बंद करना चाहिए। वहीं इस विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि यह बयान सिर्फ प्रेस नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह एक गहरी साजिश है जिससे प्रेस की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तेजस्वी के पुराने बयान का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को बेनकाब करने का कहा था। पासवान ने कहा कि यह बात साफ संकेत देता है कि तेजस्वी यादव प्रेस को डरा धमकाकर चुप कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शब्द की गलती नहीं बल्कि सोच की गड़बड़ी है जो बार बार सामने आती है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के इतिहास का जिक्र किया, जब लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कई पत्रकार को निशाना बनाया गया था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1991 में गया के पत्रकार अशोक प्रसाद की हत्या, 1994 में सीतामढ़ी के दिनेश दिनकर की हत्या, 1997 में गोपालगंज में हिंदुस्तान अखबार के दफ्तर में बम फेंका गया, 1999 में सिवान में दूरदर्शन कार्यालय पर हमला और मधुबनी के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रिका राय पर हमला हुआ और ये सभी घटनाएं आरजेडी शासन के दौरान हुई। गुरु प्रकाश ने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, जबकि आरजेडी की सोच में प्रेस को दबाना और डराना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अभद्र भाषा या धमकी पूरी तरह अस्वीकार है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव की काफी आलोचना हो रही और कई पत्रकार संगठनों ने भी उनसे सफाई और माफी की मांग की है। दूसरी ओर अमित मालवीय ने एक और हमला तेजस्वी यादव की शिक्षा पर बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव का एक पुराना इंटरव्यू उठाया जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि वह क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से प्रेरित होकर क्रिकेट खेलने लगे और इसी वजह से उनकी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई। वे 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ बैठे। अमित मालवीय ने कहा कि यह मान भी लिया जाए कि वह सच में क्रिकेट से प्रेरित थे, लेकिन जब उन्हें यह समझ आ गया कि वे सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते तो उन्होंने अपनी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की। उन्होंने कहा कि बिहार के लाखों युवा कठिन हालातों में भी पढ़ाई करके कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और प्रशासनिक अफसर बन रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव, जिनके दोनों माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर 9वीं भी पास नहीं कर सकते तो यह सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि मेहनती युवाओं के संघर्ष का भी अपमान है। उन्होंने पूछा कि जो खुद बुनियादी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा, वो बिहार के युवाओं की उम्मीदों और उनके संघर्ष को कैसे समझ पाएगा। इस बात को लेकर संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है और उन्हें जो भी घरवाले रटा देते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जब कोई उनसे अलग सवाल पूछता है तो वो उलझ जाते हैं और गलत बयानबाजी कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पत्रकारों की गरिमा और लोकतंत्र की मर्यादा समझनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पत्रकारों के लिए सूत्र शब्द एक सम्मानजनक और पेशेवर शब्द है, जिसे नीचा दिखाना मीडिया के अपमान के बराबर है। पत्रकार किसी भी लोकतंत्र में वह ताकत होता है जो सच को सामने लाने का काम करता है, चाहे उनके लिए कितनी भी चुनौती क्यों ना हो। बीजेपी नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि अगर तेजस्वी यादव ने माफी नहीं मांगी और अपना बयान वापस नहीं लिया
तो बीजेपी पत्रकारों के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ेगी और आरजेडी की असली चेहरे को जनता के सामने लाकर रख देगी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि चुनावी माहौल में अब बयानबाजी और निजी हमले तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र में सभी पक्षों को संयम से बोलना चाहिए और प्रेस की आजादी का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव के एक विवादित शब्द ने सिर्फ उनकी आलोचना को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके शिक्षा, संस्कार, सोच और नेतृत्व क्षमता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी इस पूरे मामले पर क्या सफाई देते हैं या फिर माफी मांगते हैं या इसे और अधिक राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब शिक्षा, पत्रकारिता और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस की ओर बढ़ रही है और जनता इस बहस को बहुत करीब से देख रही है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।